के मालवीय नगर में एक बड़ा हादसा पेश आया, जहां सुबह 8:30 बजे के करीब एक होटल में आग लगी, जिसमें 21 लोगों की मौत बताई जा रही है। वहीं यहाँ के स्थानीय लोगों ने बहुत मदद की और 40 लोगों को बचाया गया। आइए लेकर चलते हैं आपको इस हादसे की जगह पर। ये जो आग लगी कितने बजे लगी और कैसे हालात थे? ये सुबह करीब 8:30 बजे की बात है। जब मैं आ रहा था, मैं ड्यूटी जाने वाला था। जब मैंने देखा तो आग बहुत ज़्यादा यहाँ पर लगी हुई थी और सब लोग बुझाने में लगे हुए थे। आग इतनी तेज़ लगी हुई थी कि उसकी बहुत ज़्यादा तेज़ लपट थी उसकी। तो कुछ लोग गेट से नहीं आ पाए क्योंकि इसमें कोई ऐसा एग्जिट गेट नहीं है जो इमरजेंसी इंसान कूद जाए। तो सारी खिड़कियों के सारे शीशे तोड़े हमने नीचे से हद्दा मार के, किसी ने हथौड़ी से तोड़े सारे शीशे। तोड़ने के बाद में फिर कुछ लोग उसमें से कूदे आके, कोई 2 मंजिल से कूदा, कोई 3 मंजिल से कूदा, कोई 4 मंजिल से कूदा। तो वो लोग तो बच गए जो लोग कूदे, क्योंकि यहाँ सब नीचे गद्दे बिछा रखे थे, सारे गद्दे बिछा दिए थे सारे, क्योंकि ये गद्दे की शॉप है। तो यहाँ से सारे गद्दे उठा के वहाँ रोड पे बिछा रखे थे। आप अभी भी जाके देख सकते हैं, सारे गद्दे वैसे ही बिछे हुए हैं। तो सारे लोग जो कूदे थे गद्दे पे वो तो बच गए, मगर जो लोग पहले से ही सो रहे थे, सुबह 8:30 बजे का टाइम था, जो लोग सो रहे थे उनका धुएं के दम घुटने के कारण उन लोगों की मौत हो गई। मगर जो लोग कूदे थे वो तो चले गए, वो बच गए। किसी का हाथ पैर टूटा ऐसे करके वो बच गए। और गाड़ी काफ़ी लेट आई, गाड़ी आग बुझाने वाली काफ़ी लेट आई। कम से कम 1-1.5 घंटे बाद गाड़ी आई है। जब तक तो सारे लोग समझ लो ऐसे हो चुका था। बहुत ज़्यादा आग बढ़ चुकी थी, ऊपर तक पूरी 5 मंजिल तक आग पहुंच चुकी थी। जब तक आग की रफ्तार इतनी तेज़ थी। उसके बाद फिर कैसे हालात हुए यहाँ पे? हालात क्या, फिर जब गाड़ी आ गई, गाड़ी में पानी ख़त्म हो गया, पानी ख़त्म हुआ, फिर एक और गाड़ी आई, एम्बुलेंस आई, सारे वहाँ से निकाला। और जितने भी रहने वाले लोग थे वो सारे सोमालियन थे, सारे सोमालियन थे। उन लोगों को तुरंत ले गए, उसमें तो कोई नहीं बचा। बचने वाले वो लोग थे जो खिड़की से कूदे हैं, जो कूदे हैं खिड़की से, उनके हाथ पैर टूटे, वो लोग बच गए बस। मगर जो लोग पहले सो रहे थे उन लोगों को, वो लोग मरे हैं। और इसमें कोई इमरजेंसी गेट था नहीं, एक ही गेट था निकलने का, वो एक बेसमेंट का गेट था। बेसमेंट में से 3 लोगों को निकाला, वो लोग 3 घायल हो चुके थे, उनको निकाल के फटाफट एम्बुलेंस में ले जाके लेके गए। कितने लोगों के मरने की वो? मैक्सिमम मान गए 21 लोगों की मौत हुई जी। आपका नाम? मेरा नाम रेहान है आप ही रहते? जी, यहीं रहता हूँ। मेरा यहीं पर ही वो शॉप है, शॉप पे काम करता हूँ। मेरा आने का टाइम था तो मैं आया। जैसे मैं देखता हूँ तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर अफरा तफरी मची, भागा दौड़ी मची बहुत ज़्यादा। आग का रफ्तार बहुत तेज़ थी आग की। आप उस टाइम कहाँ थे जब ये आग लगी? मैम हम यहीं रहते हैं सामने बिल्कुल। जैसे हमें पता लगा धुआं सा निकल रहा था, हम सारे जितने थे, हम 4-5 दोस्त सारे भाग के बाहर की तरफ गए। तो देखा तो धीरे धीरे पहले धुआं ही निकल रहा था यहाँ पे, तो और धीरे धीरे चील पुकार सी मच गई थी तेज़ की। उसके बचने के बाद जो है हम लोग ने देखा तो ऊपर से लेडीज़ वेडीज़ सब चिल्ला रही थी, बचाओ बचाओ चिल्ला रही थी। और मेन गेट पे ही आग लगी थी वो। तो उसके बाद हमने बोला, चिल्लाया, शीशा तोड़ा। ऊपर से कुछ नाइजीरियन थे वो कूदे। उसे कूदने के बाद और भी जो स्टाफ है वो कूदे। फिर हमने गद्दे बिछाए वहाँ पे, से जाके जब गद्दे बिछाए तो धीरे धीरे आग बढ़ती गई। जब शीशा तोड़ा तब आग बढ़ी मैम। जब आग बाहर की तरफ निकली तो धीरे धीरे ऊपर पहुँचते गए बिल्कुल वो। तो सब चिल्ला रहे थे, बचाओ बचाओ, बाजने का कोई उपाय नहीं था। तो लेडीज़ वेडीज़ जो भी थी, जिससे जितना हो सका कूदा, जिससे नहीं हो सका वो बिल्कुल ऐसा हो गया था जिसको हम आवाज़ भी मार रहे थे ना तो वो बोल नहीं रहा था कुछ भी, शांत ऐसे खड़ा हुआ था बिल्कुल। हम कह भी रहे कूद जाओ भाग जाओ, तो लेडीज़ तो ऐसी थी बिल्कुल ही। और इसने भी खूब आवाज़ें मारी, बिल्कुल चिल्लाया इसने भी। मैं कोई ना ऊपर भागने का था, मैं कोई निकलने का एक ही रास्ता था, और जिस रास्ते था उस रास्ते पर आग लग गई तो निकलते कहाँ से। मैं मेन दिक्कत ये हो गई थी, बेसमेंट भी था, फिर ताला लगा रखा था वहाँ पे। बेसमेंट था वो, शायद एग्जिट भी था, एंट्री भी थी, उसमें मैडम लॉक लगा हुआ था। और दूसरी प्लस माइनस कह लो, प्लस तो नहीं, कि फायर ब्रिगेड 1.5 घंटे से ज़्यादा लेट आई है। 8 बजे गली भी देख रहे हैं ना? मैम गली से मेन मैडम रोड तो मेन रोड है, गली से आने की जरूरत क्या है? क्यों गली में से आ रहे हो? 3 किलोमीटर दूरी पे यहाँ से फायर ब्रिगेड स्टेशन। फिर भी 1.5 घंटा लगा। 1.5 घंटा तो कम है मैडम, थोड़ा ज़्यादा ही लगा है। लोग बेबस थे मैडम, बहुत बेबस थे। बेचारी एक लेडी कूदी, उनकी तो दोनों टांगे टूट गई। एक निगरो कूदे 3rd फ्लोर से, गिरने के बाद भी वो बेचारे इस हाल इतने पे भी बच गए और अपनी फैमिली को बचाने के लिए दौड़ रहे थे। बहुत हेल्दी थे वो कूदे। वो कूदने के बाद उन्हें अपनी परेशानी नहीं थी, अपनी फैमिली के लिए भागे वापस वो होटल के अंदर कि मेरी फैमिली बच जाए। मैम लोग मगर बेबस थे, जल चुके थे, बहुत सारे लोग जल चुके थे, वो ऐसे लाइव जल रहे थे। एक 2nd फ्लोर पे फैमिली थी, मैंने उसे काफ़ी कहा कूद जाओ, गद्दे बिछा दिए थे, वो कूदे ही नहीं। जैसे ही नीचे शीशा टूटा, आग एकदम ऊपर और एकदम तेजी से फैल गई। कितने लोग मरे होंगे इसमें? मैडम ये मीडिया वाले 21 दिखा रहे हैं, 40 से ऊपर ही है। मैडम 8:30 तक में 28 लोग गिन दिए थे बिल्कुल।
28 लोग 8:30 तक हम गिन चुके हैं। कम से कम 40 से ऊपर है। ऐसे जो हालात। बचाया गया है यहाँ के लोगों ने, आप लोगों ने जैसे बचाया, तो आपको क्या लगता है कितने लोगों को बचाया गया हो? मैम हमने 27-28 तो हमने गिन ली तो उस टाइम में, फिर हम खुद ही थक गए थे। नहीं, बचाने के लिए नहीं मैडम, नहीं, उसके बाद और 12-13 लोग 12-13 लोग जो यहाँ से हमने सीढ़ियाँ भी लगाई है ना, गद्दे में कूदे हैं। कम से कम 12-13 6-7-8 लोग तो गद्दे पे कूद गए, 2-4 वैसे कूदे खिड़कियों से, जो कूदे हैं अलग से, डायरेक्ट जो लेडी भी कूदी हैं, उनकी मदर भी कूदी थी, एक बची बच गए, इंजर्ड हुए हैं, मगर काफी गंभीर रूप से इंजर्ड हुए हैं वो। लेडीज को और उसके बाद जो कुछ सीढ़ियों से निकाले खिड़की से, सीढ़ियाँ बांध के 2 डबल वाली, हाँ उसके ऊपर नहीं मैडम, ऑप्शन नहीं था और ऑप्शन भी नहीं था, सब बंद था मैडम, मतलब लोग बड़े बेबस थे, हम खुद बेबस थे, हमसे देखा नहीं है। फिर मैं कोई इमरजेंसी गेट और एग्जिट वगैरह कुछ नहीं था? एंट्री भी एक, एग्जिट भी एक, फायर ब्रिगेड ने एनओसी दी नहीं दी वो तो नहीं पता मेरे को, यहाँ से वहाँ तक सबका ऐसे ही हिसाब किताब है। तो आपको क्या लगता है जो ऐसे एरियाज में होटल होने चाहिए नहीं? वैसे तो नहीं होना चाहिए, मगर एक एग्जिट प्लान भी होना चाहिए, एग्जिट एग्जिट प्लान भी तो होना चाहिए। अगर आप किसी के लिए बना रहे हो, उससे पैसा कमा रहे हो, तो उसको सेफ्टी भी देना। सेफ्टी फर्स्ट है मैडम। चलो ग्राउंड फ्लोर पे आग लग गई तो छत से कोई रास्ता बनाते हैं, बैक साइड से कोई रास्ता बनाते हैं, मैडम उसका छत पे भी पूरे जाल लगा रखे हैं, उसको रास्ता बंदा बना कहाँ से निकलेगा? जब छत पे जाल लगा दिए, छत की तरफ भागेगा, वो कहाँ से निकलेगा? आप लोगों का नाम? मेरा नाम आर्यन है। मेरा नाम साजिद है। आप लोगों ने मिलके बचाया लोग? ये मैंने क्या, हमने क्या, हमने सब थे, कुछ- सभी थे, इंसानियत के नाते मैडम ये काम करने जितना हो पड़ते सका हैं। उतना करा मैम, हम जितना बचा सके उतना बचाया मैम, कोशिश करी कि सारे बचते हैं, मगर हम भी अंदर कैसे जाते हैं मैम, आग इतनी तेज थी, मैं कह रहा हूँ आप खड़े नहीं हो पाते इतनी दूर से, और यहाँ खड़ा होना पड़ रहा था, इतनी तकड़ी आग थी बिल्कुल, और यहाँ तो बिल्कुल धुआं हो गया था जैसे अगर शाम मैडम को फायर ब्रिगेड बादल आया था जाती जैसे। तो लोग बच सकते हाँ हैं। बच जाते, फिर बच जाते। मेरा नाम MD मुबारक हुआ और मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ। यहाँ पे मैं एक मजदूर के लिए काम करता हूँ और मैं सुबह 7 बजे मैं सो के उठ जाता हूँ। मैं चाय पीने के लिए उस जस्ट होटल से आगे जाता हूँ, उधर से मैं करीब वही 7:45 बजे आया तो कहीं कुछ नहीं था ऐसा। मैं अंदर गया और अंदर में मैं काम कर रहा था तो उस घड़ी मतलब इस 8 सवा 8 बजे की ये घटना है और ये घटना हुआ, बड़ा भयानक घटना हुआ। मेरा जितने भी विदेशी नागरिक थे उसमें फंसे पड़े थे और मैंने देखा कि वो बिल्डिंग से, वो खिड़की से जो एक महिला को मैंने देखा कि चमगादुर जो होता है जिस तरीके से पकड़ के रहता है उस तरीके से वो खिड़की को पकड़ के रखा। और यहाँ का नागरिक, यहाँ का जनता जितनी भी थी वो बहुत मदद की है। और एक रजाई का तोशक का जो दुकान है यहाँ पे कुरनौर पे है, उसने जो है जितनी भी सारा सामान था, सारा दुकान का सामान वो जो है रजाई गद्दा वो रोड पे जो है वो बिछा दिया कि ऊपर से गिरेगा कम से कम तो बच तो जाएगा। तो इतना मैंने देखा भयानक, वो आग तो इतना भयानक था कि क्या बताया। मैं तो इधर से जाते हुए भी देखा एक आदमी को पूरा झुलस गया था, पूरा बदन ये पूरा झुलस गया था। मैंने उसका वीडियो भी बनाया था, मैं वीडियो भी रखा हुआ, ये सब है। कितनी देर में आग पे काबू पाया गया था? वो कम से कम 2 घंटा तो लग गया। 2 घंटा के बाद 5 ब्रिगेड या जब आया तो वो तब काबू आया आग का। उसे भी आने में मुश्किल हुई? 1 घंटा के बाद आया, अगर 2 घंटे के बाद आता है, अगर 1.5 घंटे के बाद आता फिर काबू नहीं कर पाया। यहाँ के स्थानीय लोगों ने बहुत मदद की है। स्थानीय लोग ने बहुत मदद की है, बहुत मदद की है।